अरे रविश कुमार, राजा रविश कुमार। जी हाँ, यह एक ऐसे पत्रकार है जिन्हें पत्रकारिता का सबसे बड़ा पुरस्कार मिला हुआ है। मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित पत्रकार हैं। लोग कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका रविश कुमार कुमार हमेशा साथ देता है। राजा रविश कुमार। जब आप पत्रकारिता सीख रहे होते हो तो आपको यह बताया जाता है कि पत्रकार को वॉचडॉग के जैसा होना चाहिए। मतलब जैसा अपने देखा वैसा ही लोगों को बताना, यह नहीं कि नेता की तरह अपना ओपिनियन देना। यह पत्रकार का काम नहीं है कि सरकार को यह बताना कि आतंकवादियों से कैसे निपटा जाए। इसके लिए देश में सेना है। खाद्य चित्र स्रोत गूगल। एक पत्रकार का काम होता है कि सरकार की कमियों को बताना। उस लिहाज से रविश कुमार बेहद ही अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन यह पत्रकार का काम नहीं होता कि किसी पार्टी को सबसे अच्छा बताना, जैसा कि रविश कुमार कर रहे हैं। अगर कोई पार्टी हार रही है तो आप उसकी साइड नहीं ले सकते। आज देश में बीजेपी की सरकार है तो आपका यह काम है कि आप बीजेपी की कमियों को बताओ। लेकिन देश की जनता को यह भी जानने का हक है कि क्यों कांग्रेस को जनता नकार रही है, क्यों देश की जनता कांग्रेस को लात मार रही है। यह भी आपको उसी तरह से बताना चाहिए जी तरह से आप बीजेपी की कमियां बता रहे हो। रविश कुमार का किसान आत्महत्या, बेरोजगारी, किसान की समस्या पे दोगला रवैया अपनाते हैं। वो बीजेपी शासित राज्यों का ही आकद्धा पेश करते हैं, कांग्रेस शासित राज्यों का नहीं। वो यह नहीं बताएंगे कि पंजाब में कितनी बेरोजगारी है, लेकिन वो गुजरात में कितनी है जरूर बताते हैं। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को काट दिया जा रहा है, वो आप प्राइम टाइम में क्यों नहीं दिखाते? क्या उसके लिए दूसरा पत्रकार आएगा? केरला में गाय को सरेआम काट दिया जाता है, उस पे आप प्राइम टाइम क्यों नहीं चलाते? एक अच्छे पत्रकार की पहचान होती है कि वो कभी किसी को पर्सनल अटैक नहीं करता है। रविश कुमार को यह हक नहीं है बोलने का कि चौकीदार चोर है, चौकीदार को बदलो। न्यूज स्टूडियो में बैठकर किसी नेता की तरह, सासू मां की तरह ताने मारना एक पत्रकार को शोभा नहीं देता। रविश कुमार की एक और आदत है जो मुझे एकदम अच्छी नहीं लगती, धर्म की पत्रकारिता। जब महाराष्ट्र के पालघर में जब भीड़ ने संत की हत्या की तो वो केवल यह बोल देते हैं कि पालघर में हत्या हुई। लेकिन जब किसी भीड़ में किसी मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति की हत्या होती है तो उन्हें देश में लोकतंत्र खतरे में दिखने लगता है। चित्र स्रोत गूगल। राजा रविश कुमार को और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे कांग्रेस के दलाल, सोनिया गांधी के तलबे चाटने वाला, टुकधे गैंग का सदस्य, अर्बन नक्सलियों के समर्थक, पाकिस्तान के सबसे पसंदीदा पत्रकार और भी न जाने क्या क्या। रविश कुमार का नाम देश के सबसे गिरे हुए इंसानों में आता है। रविश कुमार अपने शो में हमेशा यह कहते हैं कि टीवी कम देखिए, हो सके तो ना ही देखिए। टीवी में लोगों को मजहब के नाम पे लड्डू ढाया जा रहा है। लेकिन मजे की बात तो यह है कि रविश कुमार खुद ये बात टीवी पे आके बोलते हैं। रविश कुमार के अनुसार इस देश के सबसे ईमानदार पत्रकार राजा रविश कुमार है, बाकी सब तो मोदी मीडिया है। मैं अपना एक किस्सा शेयर करता हूं कि कैसे मुझे रविश कुमार सबसे गिरे हुए इंसान लगे। रविश कुमार अपने शो प्राइम टाइम में सुषमा स्वराज की मौत पे श्रद्धांजलि दे रहे थे। लेकिन रविश कुमार मोदी पे अटैक करने के चक्कर में किसी की मौत तक को बदरंग करने से नहीं हिचका। न जाने कब श्रद्धांजलि देते देते उनकी मौत का जिम्मेदार भी मोदी को बता दिया। मुझे उस दिन लगा कि राजा रविश कुमार, आप पत्रकार तो घटिया बन ही गए हो, कम से कम इंसानियत को तो बचा लो। रविश कुमार के बारे में मैं आपको कुछ बातें बताता हूं जिससे कि आपको पता चले कि वो कितने विश्वसनीय हैं। मैं ट्रस्ट रविश कुमार उनका साथ देते हैं जो देश को तोड़ डालने की बात करते हैं। वो जेएनयू में लगे देश विरोधी नरों का समर्थन करते नहीं थकते। जेएनयू में पुलवामा हमले का जश्न मनाने में उन्हें कोई बुराई नहीं लगता। 3 पाकिस्तान का समर्थन करने में उन्हें कोई बुराई नहीं लगता। 4 सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने में उन्हें कोई बुराई नहीं लगता। 5 राफेल लद्दाखू विमान आने से उन्हें कोई खुशी नहीं होती। 6 से धारा 370 को हटाए जाने का विरोध करते नहीं थकते। 7 रविश जी को सुशांत सिंह राजपूत की मौत में कोई संदेह नहीं दिखता। 8 प्रधानमंत्री को गुंडा कहने में कोई शर्म नहीं आती। 9 हिंदू को आतंकवादी कहने में कोई बुराई नहीं लगती। 10
इनके अनुसार दंगे केवल बीजेपी के राज में हुए हैं। 11 आरएसएस इनको आतंकवादी संगठन लगता है। 12वां कन्हैया कुमार इनको सबसे बड़े देशभक्त लगते हैं और मोदी जी गुंडा। 30 कश्मीर में आतंकवादियों की मौत पे ये शोक मानते हैं। जो पत्रकार देश को तोड़ने की बात करता हो, क्या आप उसको विश्वसनीय पत्रकार कह सकते हो? मैं तो रविश कुमार को जरा सा भी विश्वसनीय नहीं मानता। आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं।